उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर 20 जुलाई की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पंचायत चुनाव को लेकर फाइनल ऑर्डर आ सकता है। तो सीधे चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास, जो फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। सर, महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है 20 जुलाई को 5 याचिकाओं पर। पिछली सुनवाइयों में हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा था, सख्ती अपनाई थी, उसको देखते हुए क्या माना जा रहा है 20 जुलाई को फाइनल ऑर्डर आ सकता है? सर बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि जिस तरीके से हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई हो रही है और उसके बाद ये अहम क्यों है 20 जुलाई, इसलिए आपको बताने वाले हैं। क्योंकि 20 जुलाई को एक तो फाइनल ऑर्डर देने की बात हाई कोर्ट ने कही थी और साथ ही आपको बता दें कि 5 याचिकाओं पर जो है एक में ही मर्ज की गई है, उस पर सुनवाई होनी है। जो याचिका करता है वो अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन हैं, दशरथ यादव हैं, हेमचंद्र अनिल कुमार और अकबर अंसारी। इनकी याचिकाओं पर ये सुनवाई होनी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। 5 याचिकाओं पर जो सुनवाई का समय है वो भी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हर हाल में उसका जो समय है वो 2 बजे फिक्स किया है, इसलिए बहुत अहम माना जा रहा है कि, और साथ ही कहा था कोर्ट ने कि वो फाइनल ऑर्डर दे सकते हैं। और हमेशा आपको बता दें, इसलिए अहम हम लोग कहते हैं क्योंकि कोर्ट की सुनवाइयों में कब क्या कोर्ट ऑर्डर दे दे, लेकिन यहाँ इसलिए बहुत अहम है क्योंकि कोर्ट बेहद सख्त है। 2 पूर्व की सुनवाइयों को लेकर जो खास टिप्पणी की थी, वो अगर बात करें 3 जुलाई, जिसमें दशरथ यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को व्यक्तिगत हलफनामा अगली सुनवाई से पहले हलफनामा देने को कहा था। तो कब तक फाइनल ओबीसी रिपोर्ट दे देंगे और कब तक चुनाव करा देंगे, ये भी 3 जुलाई की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था। अगर नहीं देते हैं तो न्यायालय इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेगा और सख्त कानूनी कार्रवाई करने को बाध्य होगा। तो ये अहम टिप्पणी थी। इसके बाद हलचल मच गई थी, सरकार तक जो है खलबली मच गई थी और खासकर आपको बता दें तो एक उम्मीदें जग गई थी उन लोगों में जो चुनाव कराना चाहते हैं, चुनाव की मांग करते आ रहे हैं लंबे समय से, जो भावी प्रत्याशी हैं। इसके बाद 15 जुलाई को जो सुनवाई हुई उसमें भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर 15 जुलाई को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने हेमचंद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा इम्तियाज हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार पर सुनवाई करते हुए पंचायत चुनाव में हो रही देरी से जुड़े मुद्दों पर विचार किया। सुनवाई के दौरान रिट याचिका पर जो दशरथ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं 3 अन्य का भी उल्लेख किया था और याचिका की पैरवी जब अधिवक्ता रजनीश कुमार श्रीवास्तव और जलज सिंह द्वारा की गई थी, तो उस समय इस मामले में पूर्व में उच्च न्यायालय ने पंचायत राज विभाग के सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। तो 13 जुलाई की जो सुनवाई हुई थी उसके उपरांत न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन सभी संबंधित याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई अब 20 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनीष गोयल भी जब सुनवाई के दौरान इन्होंने अपना पक्ष रखा था, उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि वो फाइनल ऑर्डर कर देंगे 20 जुलाई को और 2 बजे समय निर्धारित किया था। इसलिए 20 जुलाई की सुनवाई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के निर्णय को लेकर के बड़ी अहम मानी जा रही है और इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। आपको बता दें 20 जुलाई को न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई करेगी और सबकी निगाहें लग गई हैं कि 20 जुलाई को जो है ये इलाहाबाद की जो खंडपीठ है न्यायमूर्तियों की, तो इसमें कहीं न कहीं कोई अहम फैसला आ सकता है, यानी फाइनल सुनवाई हो सकती है, जिसको लेकर इंतजार कर रहे हैं लोग भावी प्रत्याशी। चूंकि ये जरूर है कि एक तरफ सुनवाई हो रही है कोर्ट में, दूसरी तरफ
आप देख रहे हैं प्रधानों को प्रशासक बनाया जाना हो, या फिर जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाया जाना हो, या फिर ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाया जाना हो, सरकार उनका आदेश भी जारी कर रही है। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो प्रशासक पर प्रशासक बनाती जा रही है। और यहाँ कोर्ट में याचिकाएं और जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। तो कुल मिलाकर 20 जुलाई को क्या कुछ निकल करके आएगा, ये देखना लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए 20 जुलाई 2026 की तारीख कहीं न कहीं ऐतिहासिक हो सकती है। कोर्ट कोई बड़ा आदेश जारी कर सकता है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर। जो पिछली सुनवाई हुई थी 15 जुलाई को, उसमें कोर्ट ने साफ कहा था सरकार से कि आपने जब प्रधानों को प्रशासक बना दिया है, असंवैधानिक रूप से उसे गलत भी बताया था, तो फिर पंचायत चुनाव करवाने की जरूरत थी क्या। और कहा था कि अगली तारीख पर जब वो आएंगे तो फाइनल ऑर्डर दे देंगे, और उससे पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के साथ पंचायत चुनाव का कार्यक्रम लाने के लिए भी कहा गया है। अब देखना यह होगा कि 20 जुलाई को जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कब तक सौंपनी है, हलफनामे में क्या लिखकर देखते हैं पंचायती राज विभाग के जो अधिकारी हैं, और क्या जवाब देते हैं कि पंचायत चुनाव कब तक करवा देंगे। और सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो दोनों न्यायमूर्ति हैं, वो क्या आदेश देंगे। तो बड़ा दिन है पंचायत चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशियों के लिए, और इस दिन भावी जो प्रधान है उनके भी भविष्य का फैसला हो सकता है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।